गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन योर ग्रामर की क्लासेस। जय हिंद छात्रों, आपका आपकी ग्रामर की कक्षा में स्वागत है। हम लोग वर्ब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द वर्ब कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट विथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बच्चों, वर्ब तो हमने पढ़ा है, लेकिन अभी भी पर्टिकुलर किस वर्ब को किसके साथ लगाएं इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आपके ये टॉपिक है द वर्ब कॉन्कर्ड एग्रीमेंट विथ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे एग्रीमेंट बनाता है, कौन सा वर्ब किसके साथ लगता है। यहाँ देखिए, अब आप अपने अपने बुक को खोल लें अकॉर्डिंगली इसके में जो चैप्टर है और बुक से मिलाते रहें, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को भी ध्यान से देखें। हियर इट इज़ रिटेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स टू मेक द वर्ब एग्री विद द मेंबर नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जब हम वर्ब को अपने सब्जेक्ट के अंदर जो पर्सन हैं, जितनी नंबर हैं, जितनी संख्याएं हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को सेट करते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके साथ सभी वर्ब को लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, नीचे हमने ये भी लिखा है कि वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। पर्सन और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब बदल जाता है। अगर वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है, जब सब्जेक्ट कोई एक वचन होता है तो सिंगुलर का वर्ब यूज करते हैं। वही प्लूरल हो जाता है, दो होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं तो प्लूरल का वर्ब यूज करते हैं। और सब जगह सिंगुलर प्लूरल वर्ब अलग होते हैं। पहले आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखें। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो यहाँ इज है। वहीं आप दूसरे में देखें, राम वाज अ बॉय, राम वाज अ किंग, राम जो है एक राजा थे। वी आर बॉयज, वी आर बॉयज, ऊपर हमने इज लगाया था, नीचे वी हो गया तो हमने आर लगा दिया। देखा आप, यहाँ राम के साथ कुछ और था और वी के साथ कुछ और है, जबकि दोनों की हिंदी है। ओके स्टूडेंट, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी सिस्टम को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्री करते हैं। अब नीचे भी देखिए लिखा है द बॉय गोज होम, लड़का घर जाता है। द बॉयज गो होम, लड़के घर जाते हैं। यहाँ लड़के हो गए तो गोज में से हमने गो लगा दिया। आपके बुक में बहुत सा पैटर्न दिया है, आप सबको अच्छे से पढ़ लें और सभी चीज़ें समझ लें। ना समझ में आए तो हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हमने सारे वर्ब्स को अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ लिख दिया है। प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा। अगर आई होता है तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस होता है तो वी वन का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है एम का यूज करते हैं, और परफेक्ट होता है तो हैव का यूज करते हैं। ठीक है, यानी आई के साथ यही तीन वर्ब लगा सकते हैं हम, इज या हैज नहीं लगा सकते। और पास्ट होता है तो वी टू लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, या हैड या वाज। इसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हम एस या ई एस लगा देते हैं प्रेजेंट में, या इज का यूज करते हैं या हैज का। लेकिन वहीं पास्ट में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं और हैड का ही यूज करते हैं और वाज का ही यूज करते हैं। जबकि प्लूरल होता है तो प्रेजेंट के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, आर यूज होता है और हैव यूज होता है, और पास्ट के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, हैड होता है, लेकिन वाज की जगह वर हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब। अब आप यहाँ देखें कि किस वर्ब को हमें कैसे लगाना है, उसके करेक्ट सही तरीके क्या हैं। तो पहला यहाँ लिखा है टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस रिक्वायर अ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल वर्ब, जब दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन एक साथ जुड़ते हैं किसी सब्जेक्ट में तो वो प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल थे कि गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल। गोल्ड और सिल्वर दो चीज़ें हैं लेकिन एक साथ आ रही हैं तो आर हो गया। ओके स्टूडेंट, यू एंड ही आर माई फ्रेंड, आप और वह मेरे मित्र हैं, यहाँ भी देखिए आर आ गया। राम एंड श्याम रन टुगेदर, रन लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वाला है ना। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन भी होता है, बट वर्ब बिकम सिंगुलर व्हेन नाउन्स ऑफ सब्जेक्ट सजेस्ट वन आइडिया। जब जो सब्जेक्ट में नाउन दिए हैं अलग अलग, वो एक ही आइडिया, एक ही चीज़ को प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नथिंग और नन, टाइम और टाइड्स किसी के लिए इंतजार नहीं करते, तो टाइम और टाइड दोनों मिलाकर ही एक सेंस देता है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड और बटर जब होगा तभी वो नाश्ता बनेगा, इसलिए ये सब सिंगुलर लेता है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड वन इज रिटेन when the nouns of subject joined with or as well as etc it requires singular verb। जब हम किसी नाउन को with या as well as से जोड़ते हैं तो वहाँ हम सिंगुलर वाला वर्ब यूज करते हैं। जैसे द हाउस विथ इट्स कॉन्टेंट्स इज
इंश्योर्ड। ये घर अपने सभी वस्तुओं के साथ इंश्योर्ड किया गया है, सुरक्षित किया गया है। तो यहाँ देखिए इच का ही हमने यूज किया है। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस। सिल्वर एज वेल एज का यूज है तो भी हैज का ही यूज है। ओके स्टूडेंट्स, सी अदर एग्जाम्पल्स। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई और नॉर आर डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्रीज विथ नियरर। जब और या नॉर से अलग अलग तरह के प्रोनाउन को, पर्सन्स को जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा जो है वो नियरर वाला लेगा, यानी जो सेकेंड नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, नो नुक्स और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। कोई भी कोना या कोई भी नुक्कड़ नहीं छोड़ा गया बिना खोजे हुए। तो यहाँ नुक्स है लेकिन कॉर्नर के अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाया। सेकेंड में देखिए, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ वर्ब के बाद हमारा डायरेक्टर्स है तो डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ऑब्जेक्ट यानी जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन हमारे वर्ब के पास होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए। नेक्स्ट वन है आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मेनी, अ मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। यानी आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन या मेनी या कहीं होता है तो ये सब में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। या एग्जांपल देखिए, आइदर ऑफ टू बॉयज हैज़ टू गो। इन दोनों में से किसी लड़के को जाना है तो यहाँ हैज का यूज किया। बॉयज है लेकिन फिर भी हमने हैज का यूज किया। नाइदर ऑफ द टू मेन वॉज स्ट्रॉन्ग। उन दोनों में से कोई आदमी स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो टू मेन है लेकिन फिर भी हमने वॉच किया। क्यों? क्योंकि यहाँ आइदर नाइदर का यूज है। ओके स्टूडेंट्स, सी अदर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वन, मेनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, ऑल एंड सम टेक प्लूरल वर्ब। जब सेंटेंस में हमारा मेनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, ऑल या सम आ जाए तो हम वहाँ प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे यहाँ देखें, ऑल हॉर्सेस आर नोबल एनिमल्स। सभी घोड़े सज्जन जानवर होते हैं। तो हॉर्सेस ऑल लगा है इसलिए यहाँ और। में सम मंकीज आर नॉटी, सम लगा है तो आर। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द ऑल एग्जांपल्स एंड एट लास्ट, when any plural noun denotes some specific quantity or amount considered and the has singular meaning, it takes a singular verb. जब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को दिखाए, स्पेसिफिक मात्रा को दिखाए या उसका अर्थ सिंगुलर में निकले तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे न्यूज है, पॉलिटिक्स है, सब में एस लगे होते हैं लेकिन ये सब सिंगुलर होते हैं। ओके स्टूडेंट, सी हियर द एग्जांपल, 10 किलोमीटर्स इज अलाउड टू रन। केवल 10 किलोमीटर की अनुमति है दौड़ने की। तो यहाँ 10 किलोमीटर्स है लेकिन फिर भी इज, क्योंकि वो 10 किलोमीटर पूरा एक साथ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, द न्यूज इज ट्रू। न्यूज है, एस लगा है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स आसान विषय है। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे यू study all the verb agreement with subject. Watch the video carefully and study the chapter twice. After that, complete the exercise of book by your own self. Okay, that's all. Thank you.